हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अपने टॉपिक चल रहा था लेशमैनिया डोनावेनी पैरासिटिक प्रोटोजोआ, जिसका जीवन काल अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने इसकी जो ए मेस्टिकोट अवस्था है वो जीवन काल के समय अपने कहाँ रहती है, जो कि उसके जो वेक्टर है यानी कि द्वितीयक होस्ट है सैंड फ्लाई, उसके अंदर उसका जो ए मेस्टिकोट अवस्था है वो रहता है। उसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी और उसका वेक्टर जो प्लूमेटोमस आर्जेटिपस इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, इसके बारे में अपन ने भी पढ़ लिया था। जब ये जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको काला आजार हो रखा है, उसका ब्लड रक्त जब ये उसको खाता है और रक्त सक करता है या चूसता है, तो वो इमेस्टिकोट जो अवस्था है जो मनुष्य के शरीर में मल्टीप्लाई होके बहुसंख्या के रूप में फैल रखी है, वो अवस्था इसके शरीर में प्रवेश करती है, सैंड फ्लाई के शरीर में, और इसके जो आहार नाल में है वहां जाकर वो अवस्था प्रोमेस्टिकोट में रूपांतरित हो जाती है और वो बहुत सारे प्रोमेस्टिकोट उसके ग्रसनी तक पहुंच जाते हैं। वहां से फिर वो बकेली कैविटी और प्रोबेसिस के थ्रू होते हुए जब वापिस ये या तो रिजर्व होस्ट को या प्राथमिक जो होस्ट है मनुष्य या जो संग्रहित होस्ट है या रिजर्व होस्ट है जो डॉग्स होते हैं प्राय, तो उनके अंदर वो अवस्था इसके खाने पर वो उनके अंदर चली जाती है। तो द्वितीयक होस्ट और जो रिजर्व होस्ट है उनके अंदर ये मेस्टिकोट अवस्थाएं देखने को मिलती है, और जो वेक्टर है वाहक है सैंड फ्लाई, उसके अंदर आपको ए मेस्टिकोट अवस्था देखने को मिलती है, या ए मेस्टिकोट रूप उसका जो बाहरी आकार की रूप है वो प्रोमेस्टिकोट जो कि सैंड फ्लाई में होता है, और ए मेस्टिकोट जो कि उसके द्वितीय कोष्ठ या संग्रहित कोष्ठ में देखने को मिलता है। तो अपन जो सेकंड उसकी टाइप है यानी कि दूसरा जो रूप है उसका प्रोमेस्टिकोट, जिसके अंदर फ्लेजलम पाया जाता है, जिसको लेप्टोमोनाड भी कहा जाता है। एक लेशमैनियल फॉर्म कहलाती है, दूसरी लेप्टोमोनाड कहलाती है। प्रोमेस्टिक को लेशमैनियल फॉर्म कहते हैं और प्रोमेस्टिक को लेप्टोमोनाड फॉर्म कहते हैं। तो इट इज नोन एज द फ्लेजुलर फॉर्म, इसको फ्लेजुलर फॉर्म कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्लेजुला पाया जाता है। इन द गट ऑफ सैंड फ्लाई, तो सैंड फ्लाई जो होती है उसके आहार नाल में द मेस्टिकोट फॉर्म्स ट्रांसफर इनटू द प्रोमेस्टिकोट। तो जो एमेस्टिकोट अवस्था है जिसके अंदर फ्लेजुलम नहीं पाया जाता, वो रूपांतरित हो जाती है प्रोमेस्टिकोट। ए फुली डेवलप्ड प्रोमेस्टिकोट इज ए लॉन्ग, तो पूर्ण रूप से जो विकसित प्रोमेस्टिकोट अवस्था है वो स्पाइंडल शेप्ड की होती है, जो कि लंबाई में 15 से 20 माइक्रोमीटर की लेंथ की होती है और चौड़ाई में 1 से 2 माइक्रोमीटर लेंथ की होती है। मतलब ये सिलेंड्रिकल या स्पाइंडल आकार का होता है, जो कि मैच्योर्ड परिपक्व अवस्था है, जो कि सैंड फ्लाई के आहार नाल में देखने को मिलती है। सिंगल न्यूक्लियस जो कि इसके केंद्र में पाया जाता है, काइनेटोप्लास्ट नियर द एंटीरियर एंड इन ए फ्रंट ऑफ काइनोप्लास्ट इज फाउंड एन ईसोनोफिलिक वैक्यूल्स, तो ईसोनोफिलिक रिक्तिकाएं पाई जाती है, ओवर विच द रूट ऑफ फ्लेजुलम रन्स, जिसके ऊपर जो फ्लेजुलम है उसकी जड़ के रूप में जो राइजोप्लास्ट, ये क्या कहते हैं, एक्सोनोम जिसको कहा जाता है, वो ए सिंगल लॉन्ग फ्लेजुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल बॉडी, तो जो बेसल काय है इसका आधार काय, उससे फ्लेजुलम ओरिजिनेटेड होता है, उससे उत्पन्न होता है या उससे बनता है, विच प्रोटर्स आउटसाइड द बॉडी, जो कि बाहर की तरफ निकलता है। फ्लेजुलम ऑलमोस्ट द सेम लेंथ ऑफ द बॉडी आर इवन लॉन्गर, तो इसका जो फ्लेजुलम है उसकी लंबाई उसके शरीर की लंबाई तक या उससे भी अधिक हो सकती है। तो ये प्रोमेस्टिकोट की अवस्था के बारे में है जो कि सैंड फ्लाई के अंदर देखने को मिलती है। इट मल्टीप्लाई, और ये जो रिप्रोड्यूस करता है वो द्विविकरण के द्वारा करता है, इंक्रीजिंग देयर नंबर्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग द पैरासाइट्स आर सेंट टू द फेरिंक्स। तो सैंड फ्लाई के अंदर जब ये अपनी संख्या बढ़ा लेता है और ये प्रोमेस्टिकोट जो अवस्था है ये इसके ग्रसनी में चली जाती है और उसके बाद ये उसके प्रोबेसिस में चली जाती है। बाय 9th डे ऑफ द एंट्रेंस the pharynx, buccal cavity and proboscis of the insect host gets complete blocked by the flagellates। तो जो ये प्रोमेस्टिकोट्स है 9 दिन के अंदर, ठीक है, 90 दिन ये प्रवेश कर जाते हैं इसकी ग्रसनी में और इसकी बकल कैविटी में और प्रोबेसिस में, और पूरा का पूरा ये प्रोबेसिस और बकल कैविटी और इसकी ग्रसनी सैंड फ्लाई की पूरी पूरी ब्लॉक्ड हो जाती है, यानी मतलब फुल हो जाती है इस प्रोमेस्टिकोट अवस्था से। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट if the sandfly takes fruit or plant juice after the first infected blood meal, the parasite multiply enormously। यदि जैसे ही
संक्रमित जो व्यक्ति था जिसको काला आजार हो रखा था, तो उसको उसने काटा और उससे रक्त को चूसा है और उसके साथ जो अवस्था है एमएसटी कोड उसके शरीर में चली गई। उसके पश्चात यदि सैंड फ्लाई प्लांट के जूस, पेड़ पौधों के जूस या फलों के रस को चूसता है, तो ये जो अवस्था है इसकी लेशमैनिया डोनोवन की, ये बहुत तीव्र गति से उसके अंदर मल्टीप्लाई करती है। व्हेन सच पैरासाइट ब्लॉक सैंड फ्लाइज बाइट हेल्थी पर्सन, तो व्हेन सच पैरासाइट ब्लॉक्ड सैंड फ्लाई बाइट ए हेल्दी पर्सन एंड द इन्फेक्शन रीचेस टू द न्यू होस्ट इनसाइड, तो इस वजह से क्या होता है, तो वो नए फ्रेश जो पोषक है उसको काटती है और उसके अंदर वो संक्रमण पहुंचता है। इनसाइड द बॉडी ऑफ द न्यू होस्ट प्रोमेस्टिकोट, तो जो प्रोमेस्टिकोट अवस्था है वो नए जो पोषक है उसमें प्रवेश करती है और द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हियर द चेंजेस, तो जैसे ही जो जालीय अंतकला जो तंत्र है उसकी कोशिकाओं में पहुंचती है, तो वहां जाके उसकी कोशिकाओं के अंदर जो प्रोमेस्टिकोट अवस्था है जो चेंजेस इनटू एमेस्टिकोट स्टेज या एमेस्टिकोट रूप में कन्वर्ट हो जाती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन टू रिपीट द साइकिल, और फिर वो वापस अपनी संख्या को बढ़ाती है जिससे कि वो अपने जीवन काल को वापस रिपीट कर सके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना, एक से दूसरे में, तो सैंड फ्लाई एक्ट एज ए ट्रांसमिट एजेंट, तो यहाँ पर इसको फैलाने वाला जो एजेंट है, वाहक है, वो कौन है, क्लोमोटाबस आर्जेंटिपस लेशमैनिया डोनोवनी का जो वाहक है लेशमैनिया को एक उसके पोषक से दूसरे पोषक में या फ्रेश जो प्राइमरी होस्ट से उसे उस होस्ट में पहुंचाने के लिए लेशमैनिया डोनोवनी को जो क्लोमोटाबस आर्जेंटिपस के द्वारा, जो कि इसका सामान्य वेक्टर है, कॉमन वेक्टर है, an infected sand fly when bites a person in order to take a blood meal liberate the parasites platelets into the wound caused by the proboscis by its proboscis, तो उसका मुखांग है उसके द्वारा जो घाव किया जाता है, तो उसके थ्रू जब ये भोजन करता है ब्लड रक्त को, मनुष्य के रक्त को, तो उस समय जो इसके अंदर जो अवस्थाएं होती है इसकी लेशमैनिया डोनोवनी की, वो उस मनुष्य के अंदर छोड़ दी जाती है। इन दिस वे ट्रांसमिशन ऑफ लेशमैनिया डोनोवनी फ्रॉम ए काला आजार पेशेंट टू ए हेल्दी वन अकर्स, तो इस तरह जब जिस व्यक्ति को काला आजार हो रखा है या जो रोगी है काला आजार से ग्रसित है, उस मनुष्य को जब ये काटती है तो जो एमेस्टिकोट अवस्था है वो चली जाती है सैंड फ्लाई में, और वहां जाके उसके आहार नाल में जो एमेस्टिकोट अवस्था है वो ग्रो करती है और कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है प्रोमेस्टिकोट में, और फिर वो मैच्योर होता है, परिपक्व हो जाता है, और जैसे ही परिपक्व होता है तो वो उसके पहुंच जाता है ग्रसनी में और बकल कैविटी में और प्रोबेसिस में, तो वो प्रोमेस्टिकोट अवस्था है जब वो वापस कभी आगे ये सैंड फ्लाई किसी स्वच्छ मनुष्य को या स्वस्थ जो होता है मनुष्य जिसको काला आजार नहीं हो रखा है उसको काटती है, तो उसके अंदर वो प्रभावित कर देती है प्रोबेसिस के थ्रू, तो वो अवस्था फिर जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, जितनी भी जो फेगोसाइटिक अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के हेट्रोजीनियस फेगोसाइटिक सेल्स है अलग अलग अंगों के अंदर, जैसे लीवर्स के अंदर है, पीलिया के अंदर है, ठीक है ना, आंतों के अंदर है और ब्रेन के अंदर है, उन जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स की सेल्स हैं उनके अंदर जाके ये अवस्था जो है प्रोमेस्टिकोट ये कन्वर्ट हो जाती है एमेस्टिकोट में, और फिर वो वहां मल्टीप्लाई होती है। जैसे ही उनकी संख्या एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो जो भक्षण कोशिकाएं वो फट जाती है, रेप्चर्ड हो जाती है, और उनसे वो एमेस्टिकोट अवस्था है वो मनुष्य के शरीर का जो रक्त प्रवाह है उसके अंदर आ जाती है, तो वो वहां पर रहती है। तो मनुष्य जिसको हो रखा है तो उसके जीवन उसके अंदर फ्यू मतलब बहुत कम अवस्थाएं जरूर उसके ब्लड के अंदर हर समय देखने को मिलेगी, दूसरे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अलावा भी। तो इस प्रकार से ये फ्लूमेटोमस के थ्रू जो लेशमैनिया डोनोवनी है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में या जो काला आजार से ग्रसित है उससे और जो स्वस्थ मनुष्य जिसको काला आजार नहीं होता है उस तक ये अवस्था पहुंचाई जाती है। ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन, तो ये इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, रक्त के थ्रू होता है। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम मदर वाइल स्टिल इन यूटेरस, तो
जब संक्रमण है, जो कॉन्जेनिटल संक्रमण है, वो उस बच्चे को भी हो सकता है जब वो बच्चा उसके गर्भाशय में होता है। पॉसिबल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग कोइटस। तो समर जो साइंटिस्ट थे 1960 के अंदर, उन्होंने ये भी देखा कि जो मैटिंग होती है या सेक्सुअल सेक्स के समय भी ये इसकी संभावना रहती है, इसकी ट्रांसमिशन की ब्लड के थ्रू। पैथोलॉजी, रोगजनकता क्या है? इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं कि जब आपको सैंड फ्लाई ने काट लिया और उसके बाद उसके आपके अंदर जो लेशमैनिया डोनावानी की अवस्था पहुंच गई है और फिर आपको काला आजार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो संक्रमण से लगाकर आपके अंदर उस रोग के लक्षण दिखाई देना, तो ये बीच का जो समय होता है इसको इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। जनरली वेरीज फ्रॉम 3 to 6 मंथ। तो ये समय वेरी करता है 3 से 6 महीने। 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 महीने का। बट इन सर्टेन केसेस इट मेक्स इट अप टू 2 ईयर्स। तो कुछ एक केसेस में ये देखने को मिला है कि लगभग 2 साल लगा लेता है। मतलब लेशमैनिया डोनावानी आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया गया इसके द्वारा, सैंड फ्लाई के द्वारा, लेकिन काला आजार के जो लक्षण है वो आपको 2 साल बाद भी कहीं कुछ एक केसेस में दिखाई देते हैं। लेशमैनिया डोनावानी कॉजेज द डिजीज काला आजार वेसल लेशमैनियासिस विथ फॉलोइंग करेक्टिव। लेशमैनिया डोनावानी के द्वारा जो रोग होता है वो काला आजार है। उसका नाम है, दूसरा नाम है वो वेसरल लेशमैनियासिस है, जिसके ये लक्षण हो सकते हैं: पायरेक्सिया, continuous or discontinued fever during initial phase of the disease. The waves of pyrexia may be follow later on. तो पायरेक्सिया हो सकता है और लगातार या डिसकंटिन्यूस बुखार आ सकता है। स्प्लेनिक इनलार्जमेंट, जो पीलिया है, ठीक है ना, उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है। शोज वेरियस डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट, वो जो बढ़ सकता है। इन सीवर इन्फेक्शन स्प्लीन में बी एक्सटेंड वेल बिलो द लेवल ऑफ, तो वो एक्सटेंड इनलार्ज हो सकता है, लंबा हो सकता है, जो अम्बलिकस है वहां तक पहुंच सकता है। द कैप्सूल कवरिंग, जो स्प्लीन का बाहर का जो कवर है जिसको कैप्सूल कहा जाता है, वो मोटा हो सकता है, तो उसको पेरी स्प्लेनेटिस बोलते हैं। तो स्प्लेनिक इनलार्जमेंट हो सकता है, पैरेक्सिया हो सकता है। लीवर जो ये इनलार्जमेंट भी हो सकता है। लीवर इज फ्रीक्वेंटली इनलार्ज देन द स्प्लीन इन काला आजार। काला आजार तो लीवर भी के अंदर भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। कफर सेल्स आर ग्रेटली इनलार्ज बोथ इन साइज एंड नंबर इन देयर साइटोप्लाज्म गेट पैक्ड विद द पैरासाइट्स। तो जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं लीवर के अंदर पाए जाने वाली, जिसको कफर सेल्स कहा जाता है, कफर सेल्स, तो उनकी संख्या बढ़ सकती है, उनका आकार बढ़ सकता है, क्योंकि जो उसका कोशिका द्रव्य है वो पूरा परजीवी से भर गया है लेशमैनिया डोनावानी से। नॉर्मली जॉन्डिस डज नॉट अपीयर इन द काला आजार अनलेस लीवर इज ग्रेटली डैमेज्ड। तो जॉन्डिस है वो काला आजार की वजह से, काला आजार होगा तब नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो यकृत है वो ग्रेटली डैमेज हो जाएगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। चेंजेस इन बोन मेरो, जो बोन मेरो है उसमें बदलाव आ जाता है। लेशमैनिया इन्फेक्शन कॉजेज हाइपरप्लेशिया, नॉर्मली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नॉर्मल सेल, सामान्य तो जो कोशिकाओं की संख्या है वो बढ़ जाएगी, जिसको हाइपरप्लेशिया बोला जाता है। एंड प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस इन द हीमोपोएटिक एक्टिविटीज, जो फॉर्मेशन की आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक्टिविटीज है, तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है बोन मेरो। ल्यूकोपेनिया, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोफिल्स और डब्ल्यूबीसी में। एंड मोनोसाइटोसिस अकर्स विच रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, तो जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है जितने भी दूसरे अगर इन्फेक्शन संक्रमण होता है उसकी वजह से। तो चेंजेस इन बोन मेरो हो सकता है। स्किन में इन काला आजार पेशेंट लेशन आ सकता है, मतलब घाव हो सकते हैं आपके शरीर की त्वचा में, जिस व्यक्ति को काला आजार हो रखा है। बॉडी बिकम ड्राई, शरीर है जो सूखा हो सकता है, रफ हो सकता है, रैश हो सकता है, काला पड़ सकता है, डार्कनेस। द हेयर टेंड्स टू बी ब्रिटल एंड फाल्स, तो आपके जो बाल है उसमें ब्रिटल चमक आ सकती है, वो गिरने लग सकते हैं। इन्फिक्यूसिस क्यूटेनियस लेशन हो सकता है, मे बी अपीयर, तो जो बाहर की त्वचा है
घाव भी देखने को मिल सकते हैं। Anemia in a Kala-Azar, anemia हो सकता है profound certain may be occurs in a Kala-Azar. The possible reason for this hemolysis and destruction of RBCs in the spleen of the patient. जो पीलिया है, पित्ती है, उसके अंदर आरबीसी और का टूटना कोशिकाओं का, तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन और डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की, सॉरी। चेंजेस इन द लिम्फ नोड्स, जो लसिका ग्रंथियां हैं उनमें बदलाव आ जाना। लिम्फेटिक ग्लैंड्स आर फ्रीक्वेंटली एनलार्ज, तो जो भी है लसिका ग्रंथियां वो बढ़ जाती है, फूल जाती है, या उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। पैरासाइट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द लिम्फ नोड्स फ्रॉम द केसेस अकरिंग इन चाइना एंड मिडिल ईस्ट। जो भूमध्य सागर में रहने वाले जो लोग हैं जिनको काला आजार हो रखा है या चाइना है, उनके अंदर ये देखा गया है, लिम्फ नोड्स के अंदर भी इस प्रकार का परजीवी देखने को मिला है। चेंजेस इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर यदि जो मैक्रोफेजेस कोशिका है आर नाल की, तो वहाँ भी ये घाव कर सकते हैं काला आजार। पेशेंट्स में भी अपर एज ए सेकेंडरी एपियर एज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो जिस जो काला आजार रोगी है उसके आहार नाल के अंदर भी लेशमैनिया डोनोवेनी जो परजीवी है उसके द्वारा या उसकी वजह से घाव हो सकते हैं, लेसन हो सकता है। ट्रीटमेंट, उपचार क्या है? द मोर्टेलिटी इज अनट्रीटेड पेशेंट इज हाई। तो जिस व्यक्ति का उपचार नहीं किया गया है, तो वो जो रोगी है उसकी मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर अधिक होगी। फ्रॉम ए 90 to 95% एडल्ट्स के अंदर देखी गई है, 75 to 85% इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर मृत्यु दर कम है। जिस व्यक्ति को किसी प्रकार के उपचार नहीं किया गया है, तो उसके अंदर 75 से 85% बच्चों में है और 90 से 95% वयस्क के अंदर। द पेशेंट यूजुअली डाई विद इन 2 years, 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। डेथ यूजुअली अकर्स फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन और अनीमिया। तो ये लंबे समय तक यदि उसको अपन कहें क्रोनिक काला आजार हो रखा है, तो वो उसकी डेथ पॉसिबल है। और जिसको जैसे एनीमिया और टॉक्सीमिया, यदि जहर फैल गया है पूरी तरह से और ब्लड की कमी हो गई है, प्रॉपर ट्रीटमेंट थ्रू द सिस्टमेटिक कीमोथेरेपी, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, कीमोथेरेपी अलग देता है, हाई प्रोटीन और विटामिन डाइट दी जाए, हाई प्रोटीन दी जाए, तो मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सकता है। फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट द काला आजार पेशेंट। तो ये अलग अलग जो दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग करके काला आजार से बचा जा सकता है। प्रिवेलेंट एंटीमोनी कंपाउंड्स लाइक यूरिया, एस्टिबामाइन, नियोस्टम, नियोस्टिबोसन, अमीनो स्टेबुरिया, सोडियम एंटीमोनी ग्लूकोनेट, ये ऐसे इत्यादि ये ड्रग्स दिए जा सकते हैं जिसके जो कि उसकी रुचि चॉइस के आधार पे है। पेंटामिडेट आइसोथियोनेट, ये सिंथेटिक नॉन मेटालिक कंपाउंड है, ये भी रिकमेंडेड किया जा सकता है। पेंटामिडिन आइसोथियोनेट, और कैसे उससे बच सकते हैं? बचाव, preventive measures are as follows: कंट्रोल द वेक्टर, जो सैंड फ्लाई है, वेक्टर है, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके इंसेक्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का छिड़काव करके, जिससे कि वो ये रोग नहीं फैलाए या अपन कह लेशमैनिया डोनोवेनी को ट्रांसमिट नहीं करे। प्रिवेंशन ऑफ सैंड फ्लाई बाइट, अपने आप को बचाएं कि ये सैंड फ्लाई आपको काटे नहीं, जिससे आप मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हो, डोर एंड विंडो स्क्रीन यूज कर सकते हो, फ्यूमिगेशन कर सकते हो, अवॉइडिंग द ग्राउंड फ्लोर फॉर स्लीपिंग पर्पसेस, तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं सोएं, नीचे। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय स्पेसिफिक, तो विशेष प्रकार के जो दवाई हैं उससे उसको ट्रीट करके रोगी को बचाया जा सकता है। तो ये प्रभावी तरीके हैं जिससे जो काला आजार का रोगी है उसको बचाया जा सकता है। तो ये लेशमैनिया डोनोवेनी के अंदर आने वाला जितना भी पोर्शन है वो आपको आज कवर करा दिया गया है। तो एक स्पेसीज अब आपके रहेगा जो कि प्लाज्मोडियम है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। थैंक यू।